बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद अपने बड़े भाई अपने खानदान वालों के पास अपने आबाई वतन बरतानिया पहुंच चुके हैं। लेकिन बरतानिया पहुंचते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और शहबाज शरीफ साहब की लंदन होटल में एक लड़की के साथ मुबैना वीडियो का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। और हरीम शाह, जो कि पाकिस्तान में मौजूए बहस रहती हैं हर आए दिन, हरीम शाह ने एक बॉम्ब शेल फोड़ा है। इसके साथ ही साथ नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जबकि दूसरी जानिब जाली दस्तखत के मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कंट्रोल संभाल लिया है। और पहला गद्दार जो है या फिर पहला वो शख्स जिसने आरिफ अलवी साहब के जाली दस्तखत या फिर उनकी मर्जी और मंशा के बगैर काम किया, उस शख्स को लटका दिया है। यानी कि उस शख्स का एहतसाब और हिसाब किताब आरिफ अलवी साहब ने, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ने कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब जलती पर तेल पड़ चुका है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं और रूमर्स यहां तक हैं कि उनकी नजरबंदी, उनकी सिक्योरिटी हटाए जाने और दीगर मामलात। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, गेम पड़ चुकी है, खेल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने एमपीओ के तहत पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एमपीओ के तहत पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। फैसला सुनाते हुए जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया गया। सिंगल बेंच के इस फैसले से इंसाफ का बोलबाला नहीं बल्कि इंसाफ का खात्मा हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की कि हकाइक को मद्देनजर रखते हुए 16 अगस्त का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। और इस सब के अंदर वाज़ेह रहे कि 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहरयार आफरीदी और शामदाना गुलजार की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाजत दे दी थी। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने स्टैंड लिया था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अदलिया की इज्जत, अदलिया की तकरीम, जुडिशियल ऑर्डर्स की तकरीम के लिए वो स्टैंड लिया जो कि दीगर जजेस लेते हुए कतराते हैं, डरते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्हें स्टैंड लेकर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं क्या काम किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने वो काम कर दिया। अल्लाह ने उनसे वो काम लेना था। और मैं ये बात बार बार करता हूं, शहरयार अफरीदी सेकेंडरी चीज है, इमरान खान सेकेंडरी, शामदाना गुलजार डजंट मैटर। लेकिन पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर से एतबार उठ रहा था। ये उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही थी, इन 3-4 लोगों के साथ। ये पाकिस्तान की इस आला तरीन अदालत, इसके जज साहिबान, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी, जिसके लिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने स्टैंड लिया और कहा कि भाई अदालत को मजाक समझा हुआ है आपने, खुदा का खौफ करें। लेकिन अब क्या हुआ है कि जी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फैसले के खिलाफ। अब इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा। वो बेंच कौन बनाता है, किस तरह का बनता है और वो बेंच क्या फैसला देता है, ये सेकेंडरी है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये स्टैंड, बिल्कुल उन्होंने अदलिया की आजादी, भाई अदालत जब कह रही है एमपीओ के तहत एमपीओ 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 लगा लगा के अदालत की तौहीन कर रहे हो, अदालत कहती है एमपीओ कलअदम, वो कहते हैं फिर से पकड़ लिया एमपीओ में, अदालत कहती है फिर खत्म, फिर पकड़ लिया। भाई इसके ऊपर तो तौहीन एक अदालत की कार्रवाई वो इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं करना, इस तरह के मामलात नहीं करने और इससे एक क्लियर मैसेज कम्युनिकेट करना है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द जुडिशरी। अब देखते हैं ये मामला कहां पर जाता है। क्या जज साहिबान जो है वो अदलिया की आजादी के लिए स्टैंड लेते हैं, जुडिशियल ऑर्डर्स की इंडिपेंडेंस। और देखिए, मेरे हाथ में एक जुडिशियल ऑर्डर हो, मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से कॉन्फिडेंटली बाहर निकलना चाहिए। मैं कहूं कि नहीं, ये अदालत का हुक्मनामा मेरे हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस शैटर होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन यही हकीकत है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो इंकशाफ है उसने पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया। रियासत का जो एक निजाम होता है ना, उस निजाम को, उसकी बुनियादें हिलाकर रख दी। आरिफ अलवी साहब ने वो काम कर दिया है। अब इसके ऊपर जो मर्जी करें, वजारत कानून ने कल एक ब्लंडर भी मार दिया, उसके बाद अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। लेकिन अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त
बहुत से लोग आवाजें उठा रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि आरिफ अलवी ने बहादुरी दिखाई। हामिद मीर साहब जैसा बंदा कह रहा है कि आरिफ अलवी की ट्वीट को उन्होंने अच्छा काम करार दिया और तमाम तर चीजें जो है हामिद मीर ने कहा है कि सारा मलबा सदारती अमले पर गिरता है। और इस सब के अंदर आरिफ अलवी साहब 2 दिन पहले भी पूछते रहे कि बिल वापस भेज दिए या नहीं, और सदर के स्टाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उन्हें धोखा दिया, उन्हें अंधेरे में रखा। अच्छा, अब यहां पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से यह मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि जी सदर मुमलिकत को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक साफियों के टोले को लॉन्च कर दिया कि भाई क्यों सदर दे इस्तीफा। बार बार यह बात मैं कर चुका हूं, भाई आपके घर में मुलाजिम है, वो आपकी बात नहीं मानता, आप उस मुलाजिम को फारिग करते हैं या फिर आप कहते हैं ठीक है भाई मुलाजिम ने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे अपना घर जो है वो छोड़ के चले जाना चाहिए और अब मेरे हाथ खड़े हैं जी, मैं बिल्कुल बेकार हो गया, अब ये मुलाजिम जाने और ये घर जाने। भाई ऐसा क्यों हो? जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलेगी, जिसने ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया उसे सजा मिलेगी। सदर मुमलिकत को किस बात की सजा है? सदर देखिए, मेरा इन एक्ट्स और इन चीजों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी और आर्मी एक्ट जो है अमेंडमेंट, इसके ऊपर एतराजात, हर चीज अलग है। वो एतराजात करने वाले भी अलग हैं, ना करने वाले भी अलग हैं, डिफेंड करने वाले भी अलग हैं। लेकिन जो चीज समझने वाली है, जो कानूनी नुक्ता समझने वाला है, जो बुनियादी नुक्ता समझने वाला है कि ये प्रोसेस जो है इस तरह से इसे करके इन एक्ट्स को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये आप नहीं समझ रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब इस मामले के ऊपर अदालत जाने का ऐलान कर चुकी है, मुकम्मल तौर पे यकजहती और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उनके साथ खड़े होने का फैसला कर चुकी है। और आरिफ अलवी साहब के इस्तीफे की गूंज भी है, लेकिन आरिफ अलवी साहब इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने तो पहला बंदा लटका दिया है, वो तो और मूड में है। आरिफ अलवी साहब का मिजाज इस वक्त और है, वो क्यों दे इस्तीफा? भाई किस बात पे दे इस्तीफा, किस चीज का इस्तीफा दे? ऐसे नहीं होता। मैं इन एक्ट्स के बार बार ये बात कर रहा हूं, खिलाफ नहीं हूं। इसके खिलाफ और होना या ना होना वो एक अलग डिबेट है, उसमें मैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगा, आपको बताऊंगा उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। अवाम की राय है ना, अवाम पे मैं अपनी राय मुसल्लत नहीं करूंगा। लेकिन प्रोसेस, इफ द ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड, फिर तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह 1000 दफा करें। लेकिन इस तरह से फिर अब सदर साहब को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी रियासत का सरबराह है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इदारों के सरबराहान को बदनाम ना किया जाए, उन्हें मुतनाज़ा ना बनाया जाए, चाहे वो सिविलियन इदारे हों चाहे वो मिलिट्री के इदारे हों। मौक़िफ़ एक ही रखे ना। फिर जो इदारों के सरबराहान को हम मुतनाज़ा ना बनाने की बात करते हैं, तो रियासत का सरबराह जो है उसे किस तरह से हम मुतनाज़ा बना सकते हैं? वो हुकूमत का सरबराह नहीं है, वो रियासत का सरबराह है। अब यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत से रूमर्स हैं, और जाहिर बात है ऐसे हालात के अंदर रूमर्स को जगह मिलती है। एक जानिब एक मैंने खबर पढ़ी कि जी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। एक तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि देखें वो रियासत की अलामत है। इससे पहले वैसे भी आजकल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड आई डोंट थिंक कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई होगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि इससे पहले भी एक बलूचिस्तान के अंदर वो गए थे और वहां पे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया जाना था। हमारी एजेंसियों ने रोका, हमारे इदारों ने रोका, जो कि अच्छी चीज है और उनका काम भी है, और वो अपना काम बड़ी अच्छे अंदाज में ये वाला कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से तो कोई इन चीजों के अंदर अभी तक सदाकत नहीं है। अलबत्ता एक और खबर चल रही है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नकलो हरकत जो है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी नकलो हरकत, यानी एक तरह का फिर नकलो हरकत पे पाबंदी, फिर हाउस अरेस्ट नहीं, ऐसा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये रूमर जब तक आ रहा था मैं इसे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक सदर मुमलिकत ने डंडा हाथ में उठा लिया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने पहला बंदा लटका दिया है, पहला बंदा उन्होंने टांग देता है। और जो पहला बंदा उन्होंने टांगा है उसके साथ ही एक नया मैसेज अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने भेज दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पिछला ट्वीट आया था डॉक्टर आरिफ अलवी के अकाउंट से, अब ट्वीट आया है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। और उसमें क्या कहा जा रहा है? इन व्यू ऑफ डेफिनेट स्टेटमेंट ऑफ यस्टरडे, यानी कि कल की बहुत वाज़ेह, बहुत दो टोक और क्लियर स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट यानी कि सदर का जो दफ्तर है हैज रिटन अ लेटर टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है प्राइम मिनिस्टर के, उन्हें एक खत लिखा है दैट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर वकार अहमद सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट आर नो मोर रिक्वायर्ड एंड आर सरेंडर टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इमीडिएटली। यानी वकार अहमद जो कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, उनकी अब प्रेसिडेंट ऑफिस को कोई जरूरत नहीं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जाने और वो बंदा जाने। सदर के दफ्तर के अंदर इस शख्स की अब कोई एंट्री नहीं है। ये शख्स एक टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप ऑफिसर जो
सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट के, उस शख्स के हवाले से यह चीज सामने आई है। इट हैज ऑल्सो बीन डिजायर्ड, और इस ख्वाहिश का इजहार किया है, दैट मिस हुमैरा अहमद, बीपीएस 22 ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो डीएमजी ग्रुप था प्रीवियसली, ब्यूरोक्रेट है 22 ग्रेड की, यह कहा गया है कि उन्हें प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी लगाया जाए। ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बंदे को हटा के दूसरे बंदे की रिकमेंडेशन भी देता है कि भाई किसे लगाना है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जी सेक्रेटरी वकार अहमद की मजीद खिदमात दरकार नहीं है और उन्हें वापस भेजा जाता है, यानी कि इन साहब को बाज़ाब्ता तौर पर फारिग कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने जो बात की कि मेरे अमले ने मेरे ट्रस्ट को, मेरी अथॉरिटी को मजरूह किया, मेरे इल्म में लाए बगैर मुझे धोखे में रखा और जानबूझकर गलत काम किया, इल्लीगल काम किया। तो ये बेसिकली इसमें डायरेक्टली नाम पहली मर्तबा सामने आया और सदर ने उन्हें सजा भी दे दी है, उन्हें निकाल दिया है। इसके बाद अब वो अदालत जाते हैं, क्या मामलात होते हैं वो सेकेंडरी है। पहला स्टेप तो ये होता है ना कि आपका अगर कोई स्टाफ के अंदर बंदा है जिसने कुछ आप उसे उस जगह से निकालते हैं, आप उसे उस पोजीशन से उठा के साइड पे करते हैं, फिर तहकीकात है, लीगल प्रोसेस है। वकार साहब जो है, वकार अहमद साहब, आई डोंट नो हिम, बट ऑब्वियसली उनका भी राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, लेकिन सारी चीजें सदर ने अपना फैसला जो है इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर क्लियरली सुना दिया हुआ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम आते हैं बड़ी खबर पर। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने गुज़श्ता रोजी बयान जारी किया था और बताया था कि साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर जो हैं वो लाहौर से लंदन रवाना होंगे। ताहम अब जराये ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपने बेटे सलमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए हैं। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ आज दोपहर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर हरीम शाह हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि खबरों की जीनत रहती है। उन्होंने वीडियो नंबर 1 के उन्वान से एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने लिखा है कि 4 शादियां करने वाले शहबाज शरीफ की लंदन के निजी होटल में अपनी नई गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तवील मुलाकात, क्वेश्चन मार्क। पहले होटल लॉबी में बैठकर आधा घंटा चाय पी, फिर कमरे की तरफ चल पड़े, कोई शर्म हया, और क्वेश्चन मार्क आगे उन्होंने लगा दिया। ये वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो का डायरेक्टली क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे बात करें, इस वीडियो के ऊपर बात करें, इसलिए मैंने इसे थंबनेल में भी शामिल किया ताकि मैं इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी दे सकूं। दिस इज अ पर्सनल मैटर। अगर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई भी है, जैसे भी है, ये पर्सनल मैटर है। अगर इस मैटर का पाकिस्तान के मामलात के साथ कोई ताल्लुक होता तो मैं इसके ऊपर राय आपके सामने रखता, या फिर इवन वीडियो आपके सामने रख के मैं उसे डिस्कस भी करता कि ये फेक है, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, फेक है, इट डजंट मैटर टू मी। और मैं समझता हूं कि प्राइवेट लाइफ इमरान खान साहब के लिए भी हमारा यही पैमाना है, शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि पैमाना एक होना चाहिए, उसी पैमाने पे सबको परखें, उसी पैमाने पे अपनी साफत करें। और मेरे लिए ये बात, अगर शहबाज शरीफ साहब के इस इकदाम के अंदर कहीं अथॉरिटी का मिसयूज होता कि वो अपने इख्तियार का मिसयूज करके कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, फिर वो प्राइवेट मामला ना रहता। जैसे चेयरमैन नैब जो थे, उनकी एक आया था कि वो दफ्तर में एक खातून जिसका केस चल रहा था उसके साथ उन्होंने जो भी बातें की, वो मामला और था, वो डिफरेंट था। अच्छा, जुबैर साहब जो है उनकी भी कुछ वीडियोस आई, उसके अंदर भी एक बात आ रही थी कि उन्होंने किसी को झांसा दिया नौकरी का, वो भी गलत है। लेकिन अगर आपका इस सारी मामले से हटके अगर इसके केस के अंदर, इस वीडियो के अंदर कुछ सदाकत है या ऐसा कोई पहलू होता या आएगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे, वरना मेरे एथिक्स और मेरे मॉरल्स ये कहते हैं कि मैं इस वीडियो को जो हरीम शाह साहिबा ने शेयर की, उनकी ओपिनियन अपनी है, वो जो मर्जी करें और उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा। और लेकिन इस चीज के ऊपर मैं इस तरह से बात जो है वो करना बेहतर नहीं समझता, अपने एथिक्स और मॉरल्स के खिलाफ समझता हूं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।